ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसी आई हुई आपकी अप्रेंटिस के लिए पटियाला रेल इंजन कारखाना, जिसे PLW भी कहते हैं, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, तो इसमें ये अप्रेंटिस के लिए आया हुआ है, 14 अक्टूबर का आपका आया हुआ है। और इस चीज़ को आप जो ये फॉर्म है इसको कहाँ से, रेलवे में है। ठीक है, यहाँ रेल इंजन लिखा हुआ है और मैं रेलवे का इसलिए बराबर बता रहा हूँ कि जैसा कि अब आप लोग जानते हैं, माहौल बना हुआ है कि जो रेलवे में ग्रुप डी वगैरह की जो वैकेंसी जाएंगी, तो जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए रहेंगे तो उनको 20% का अतिरिक्त उनकी जो है उसमें रिजर्वेशन रहेगा। तो इसलिए काफ़ी बच्चे पूछते भी रहते हैं कि सर रेलवे वाला अप्रेंटिस जरूर बता दिया कीजिए, इसलिए मैं रेलवे का स्पेशली बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक और अभी कल ही मैंने एक रेलवे की वीडियो बनाई थी अप्रेंटिस का, जो लोग नहीं देखे उसको भी देख सकते हैं। प्लस ये पटियाला के लिए है, यहाँ पर भी एक बार जाके आप लोग विजिट कीजिए। और इसको कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कहाँ से आपको PDF वगैरह मिलेगा, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो हमारी वेबसाइट है आप देख रहे हैं यहाँ पे www.globalit.org, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। और इसमें जो है ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सरकारी नौकरी वाला टैब। ठीक है, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे होंगे तो ऊपर यहाँ कॉर्नर में राइट साइड जो 3 लाइनें बनी हुई ऐसी लाइनें होंगी आपके फोन में, इस पर क्लिक करना होगा, तब ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो सरकारी नौकरी पे आप क्लिक कर लोगे ऐसे। क्लिक करते ही फिर टैब खुलेगा, सबसे ऊपर देखिए दिख रहा है आपको पटियाला रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022। और इसमें नीचे ऑप्शन है रीड मोर का, आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे फिर दोबारा से टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि भाई पटियाला रेलवे अप्रेंटिस जो है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क कहते हैं, PLW के नाम से भी जानते हैं। अप्रेंटिस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आया हुआ है। जो लोग इच्छुक हैं उसके लिए आपको पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि दी हुई है, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है 17 अक्टूबर 2022 है। और आज जो है 20 अक्टूबर है, 3 दिन लेट हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्म पहले का ही आया हुआ है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 16 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक होगा। ये डिटेल भी यहाँ पे। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर दे रखा है। तो आप जो है लास्ट डेट का इंतजार न करें, अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले ही इसको अप्लाई करके अपना टाइम से कर लीजिए। ठीक है, और इसमें एडमिट कार्ड या परीक्षा तिथि नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो इसलिए ना तो परीक्षा होगी। और उसके अपडेट के लिए कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आवेदन फीस जो है इसका देखिए, जनरल OBC IWS जो भी है इनके लिए 100 रुपये है। और बाकी SC ST वगैरह के लिए शून्य है, जीरो है, कोई भी फीस नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो ट्रेड के हिसाब से इन्होंने अलग अलग दे रखा है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड के लिए जो आयु सीमा है वह न्यूनतम 15 वर्ष है और अधिकतम 24 वर्ष है। उम्र में जो छूट होगा वो SC ST को 5 वर्ष का मिलेगा, OBC को 3 वर्ष को मिलेगा। और जो आयु की गणना की जाएगी कि भाई कब तक, किस डेट तक आपका जो है 24 वर्ष या फिर 25 वर्ष होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ कि आयु की गणना 31 अक्टूबर 2022 तक की जाएगी। मतलब 31 अक्टूबर तक आपकी जो भी एज है उसको काउंट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा क्या है, तो वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए न्यूनतम सेम वही है, मिनिमम एज 15 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अधिकतम इसमें 22 वर्ष ही मांग रखा है, जबकि इसमें 24 वर्ष था। और उम्र में जो छूट है SC ST को 5 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष, पिछले की तरह है। और इसमें भी जो आयु की गणना है 31 अक्टूबर 2022 तक की जाएगी, मतलब इस डेट तक आपकी आयु की काउंटिंग की जाएगी कि आपका कितना होना चाहिए। पदों की संख्या की बात करें तो टोटल 295 पोस्ट है आपका। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन के यहाँ दे रखा है 80 में, 21 ST में, 11 OBC, 38, 70 जनरल, टोटल मिला के 140 सीट है। और मशीनिस्ट डीजल की बात करें तो 40 है, सॉरी मैकेनिक डीजल की। मशीनिस्ट में 15 है, फिटर में 75 सीटें हैं। और वेल्डर और जो गैस इलेक्ट्रिक था आपका उसमें 25 सीटें, टोटल मिलाकर के 295 सीटें। ठीक है, अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाह रहे थे जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, हिंदी में लिखा हुआ था डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दरअसल आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं अप्रेंटिस के लिए, आप लोगों को मालूम हो तो उसके पहले किसी भी अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें NCVT पे जो है आपका apprentice.gov.in करके जो वेबसाइट है मेन, उस पर हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर हम किसी भी वैकेंसी में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी अप्रेंटिस वाली वेबसाइट पर भी अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन का भी मैंने यहाँ पे वेबसाइट रखा कि पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन यहाँ कीजिए। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पटियाला रेलवे वाले का, वो यहाँ बिल्कुल नीचे ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो सारे लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करके बिल्कुल आसानी से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनका नोटिफिकेशन है क्लिक करने के बाद। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर हम अप्रेंटिस का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपका जो इनकी गवर्नमेंट की अप्रेंटिस वाली जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आपको किसी भी वैकेंसी में, मतलब अप्रेंटिस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी अप्रेंटिस को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना था, तो अगर
कैसे करना है इस रजिस्ट्रेशन को, आप ये जानना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे ग्लोबल आईटीआई अप्रेंटिस के नाम से, ठीक है, ग्लोबल आईटीआई अप्रेंटिस फॉर्म कैसे भरें, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अप्रेंटिस वाले पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, अगर नहीं आ रहा है तो। बाकी चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए वही डेट वगैरह दी हुई जो मैंने आपको बताया कि 17 अक्टूबर से शुरू है, 16 नवंबर तक रहेगा। फीस के केस में केवल जो है आप 23 नवंबर तक फीस बैंक के समय अनुसार भरी जा सकती है। और उसके बाद नीचे और भी चीज़ें देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई कितनी सीटें क्या थे, देखिए सीटों की संख्या यहाँ पे दे रखा है। और नीचे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं ना, योग्यता हमने नहीं देखा था तो योग्यता की बात कर लेंगे। योग्यता क्या दे रखा है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रीशियन में। देखिए इलेक्ट्रीशियन में आपका होना चाहिए 10वीं कक्षा, इलेक्ट्रीशियन में 10वीं कक्षा होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। और साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। वैसे मैकेनिक डीजल में लिखा है कि 10वीं कक्षा आपका 50% मिनिमम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। और ट्रेड मैकेनिक डीजल में आईटीआई पास होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए जो है आपका इसमें भी हाई स्कूल में 50% होना चाहिए और मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिख रखा है। फिटर के लिए भी वही चीज लिखा हुआ कि 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान एवं गणित होना चाहिए, आपके हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित होना चाहिए, वो भी 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। सभी में सेम चीजें हैं। और फिटर ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। वेल्डर के लिए अलग है, वेल्डर में आपको 10वीं की जगह 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी तब भी काम चल जाएगा, और वेल्डर ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। तो ये डिटेल यहाँ पर दे रखी है आपकी न्यूनतम शैक्षणिक में, ठीक है। और आयु का मैंने आपको बता रखा था कितना रहेगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम वही चीज़ है। फीस का भी मैंने आपको बता दिया था, देखिए वही चीज़ है कि फीस कोई रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी, ये चीज़ लिखा हुआ। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए आपको वह देखिए केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भर रहे जिनके पास दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को एनसीबीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या कम से कम अंतिम प्रोविजनल राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र हो, ठीक है। मतलब जिनका सर्टिफिकेट आपका 31 अक्टूबर तक आ गया वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो अब रिजल्ट आ गया, उनकी मार्कशीट भी उनके पास होगी, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 31 अक्टूबर तक उनके पास उपलब्ध हो। उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। देखिए तैयारी के लिए दिया हुआ कि आवेदन हेतु आवेदक की तैयारी क्या क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आवेदनकर्ता का नवीनतम जेपीजी में स्कैन किया हुआ फोटो होना चाहिए, और साइज कितना होना चाहिए, 100 KB से अधिक ना हो, फोटो 100 KB के अंदर होना चाहिए। वैसे हिंदी या अंग्रेजी में हस्ताक्षर दोनों चलेगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 25 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आवेदक का बायोडाटा, आवेदक का बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा में क्या रहेगा, आवेदक का अपना और पिता का वही नाम भरे जो मैट्रिक एवं आईटीआई प्रमाण पत्र में दर्ज हो। मैट्रिक एवं आईटीआई प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिटेल वो दी हुई है जो आपको फॉर्म भरते समय आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। देखिए मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा में यदि सीजीपीए है तो सीजीपीए में 9.5 से गुणा कर प्रतिशत में प्रतिशत अंक दर्शाया जाए। कहने का मतलब है जो लोग सीबीएसई वगैरह से करते हैं तो उनमें क्या होता है कि मार्क्स की जगह सीजीपीए दिखाता है कि इनका 7.8 सीजीपीए, इनका 6.2 सीजीपीए है, तो फॉर्म भरते समय में परसेंटेज में दिखाना होता है। तो उस सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे बदलना है, तो इसमें भी इन्होंने लिख रखा है कि जो भी सीजीपीए आपका 6.2 हो, 7.5 हो, 8.9 जो भी सीजीपीए हो, उसमें 9.5 का गुणा कर दीजिए, वो परसेंटेज में बदल जाएगा, और उसी को वहाँ पे आपको फॉर्म में भर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, अपने क्षेत्र के डाकखाने का पिन कोड, और ये जो मैंने आपको बताया था जो उनकी वेबसाइट है www.apprenticeship.india.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था और लिंक भी वहाँ पर दे दिया था। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। और देखिए आवेदन कैसे करना, देखिए लिखा है ना, आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, लॉगिन नेम एंड सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के सेव पर क्लिक करें। सिस्टम द्वारा लॉगिन और पासवर्ड आवेदक की ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन नेम और पासवर्ड आवेदक की ईमेल आईडी जो होगी आपकी वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद इसके उपरांत यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरकर गो बटन पर क्लिक करें, फिल फॉर्म पर क्लिक करें और अपना फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। तो ये सारी डिटेल आप जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पूरा हिंदी में लिखा हुआ भी है, खैर ये बहुत सही है, पूरा चीज़ें हिंदी में दी हुई है, कहीं भी इंग्लिश में, जिससे आपको आसानी से पढ़ करके समझ भी पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था नोट में, तो इसको हम लोग देख लेते क्या कह रखा है कि उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो उस केस में आपका जो फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अगला, आवेदक को अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य अपने पास संभाल कर रखें। जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने पास रखिए, ताकि दस्तावेज देखने हेतु इस कार्यालय द्वारा बुलाए जाने पर इसे प्रमाण पत्र के तौर पर देखा जा सके। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसका भी प्रिंट आउट मांगेंगे जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, और बिना प्रिंट आउट के किसी भी उम्मीदवार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट क्या है, आवेदक को प्रोसेसिंग फीस, जो आप फीस जमा करेंगे उसके भुगतान की रसीद भी आपको संभाल कर रखनी होगी। उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा, और जिस आवेदक के पास प्रोसेसिंग फीस की भुगतान की रसीद नहीं होगी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगला है, जिस आवेदक के पास जो आप MIS वाले पोर्टल पे हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना था, अगर पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट नहीं होगा उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आप MIS पे भरेंगे प्रोफाइल वाला, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको रखना होगा। चयन प्रक्रिया मैंने बताया था कि मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट मेरिट आपका हाई स्कूल, देखिए मैट्रिक कक्षा लिखा, मैट्रिक कक्षा मतलब हाई स्कूल, और ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर, मतलब दोनों को बराबर महत्व दिया गया है, उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे आपका हाई स्कूल में मान लीजिए 70% है और ITI में 80% है, तो दोनों का औसत निकालना है। किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके दो का भाग दे दिए, मतलब जितनी चीजें रहती है उनको जोड़िए और उतने से भाग दे दिया जाता है। अगर 3 चीजें हैं तो 3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। वैसे यहाँ पे देखिए दो दो का बात हो रहा है, हाई स्कूल और ITI का, तो दोनों का जोड़ेंगे। 10वीं में अगर 70% है, हाई स्कूल में 80, तो 8 7 15 हो गया, और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो आपका 75%, तो ये आपका परसेंटेज माना जाएगा, और इसी आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबका हाई स्कूल का ITI का दोनों का परसेंटेज जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे दिया जाएगा, उनका औसत निकल जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट तैयार किया जाएगा। उस हिसाब से आपका नाम वगैरह आपकी सूची में वहाँ पे जो है दर्शाया जाएगा। ठीक है। और आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमेशा उनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि ये जो दस्तावेज की जांच वगैरह है, देखिए यहाँ लिखा है अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों के 1.5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्या है, 1.5 गुना को बुलाया जाएगा। और यह सूची वेबसाइट पर कब तक मिलेगी आपको, 15 दिसंबर 2022 तक। 15 दिसंबर 2022 तक सूची को संभावित है कि तब तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। और वेबसाइट जो है इनकी plw.indianrailways.gov.in, ये लिंक मैंने अपने वेबसाइट पर दे रखा है, globality.org पर लिखा है कि इसी पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई और सूचना जारी नहीं की जाएगी, पत्र SMS आदि। ठीक है। मतलब आपको इस वेबसाइट पर रेगुलर चेक करना होगा। कब, लगभग 15 दिसंबर के बाद से रेगुलर चेक करते रहिए। जो भी अपडेट होगा वहीं पर दिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी सूचना जारी नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखते रहे, रेलवे ने पहले ये चीज़ साफ कर दिया है। तो मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें थी आपको यहाँ पे बताया, बाकी आप लोग अपना इस बार इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारी डिटेल बिल्कुल नॉर्मल हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।